संत अखा भगत, अखो अखा रहियादास सोनी, ज्ञान मार्गी संत क्वे, दार्शनिक और निर्भीक समाज जागरण के स्वर। गुजरात की संत और साहित्यिक परंपरा में कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने केवल भक्ति के गीत नहीं गाए, बल्कि मनुष्य को अपने भीतर देखने के लिए मजबूर किया। इन्हीं महान संत कवियों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है, संत अखा भगत। उन्हें सामान्यतः अखो, अखा भगत या अखा रहियादास सोनी के नाम से जाना जाता है। अखो मध्यकालीन गुजराती साहित्य के प्रमुख संत कवियों में गिने जाते हैं। वे भक्ति परंपरा से जुड़े थे, लेकिन उनकी विशेष पहचान ज्ञान मार्ग, वेदांत, आत्मचिंतन और सामाजिक पाखंड पर तीखे व्यंग्य के कारण बनी। उनकी सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक शैली थी छप्पा। छप्पा छोटी लेकिन बहुत प्रभावशाली रचनाएं थी, जिनमें वे 6 पंक्तियों के माध्यम से जीवन, धर्म, समाज, गुरु, ज्ञान, अज्ञान और मनुष्य के व्यवहार पर तीखी टिप्पणी करते थे। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन विचार बहुत गहरे थे। वे कभी हंसाते थे, कभी व्यंग्य करते थे, कभी झकझोरते थे और कभी मनुष्य को उसके भीतर की वास्तविक स्थिति देखने के लिए मजबूर कर देते थे। इसी कारण अखा भगत को केवल कवि कहना पर्याप्त नहीं है। वे एक ज्ञान मार्गी संत कवि और निर्भीक चिंतक थे। जन्म और प्रारंभिक जीवन। अखा भगत के जन्म और मृत्यु की सटीक तिथियों को लेकर विद्वानों में पूर्ण एकमत नहीं है। लोकप्रिय रूप से उनका जीवन काल लगभग 1591 से 1656 माना जाता है। गुजराती विश्वकोश उन्हें लगभग 1600 के आसपास जन्मा और लगभग 1655 में दिवंगत हुआ संत कवि बताता है। इसलिए अखा भगत के जीवन काल को लेकर लगभग 16वीं शताब्दी के अंत से 17वीं शताब्दी के मध्य का समय माना जाता है। उनका मूल संबंध जैतलपुर, अहमदाबाद क्षेत्र से बताया जाता है। बाद में वे आज के अहमदाबाद शहर में आकर रहने लगे। उनका जीवन व्यापार और कारीगरी से भी जुड़ा हुआ था। वे सोने का काम करने वाले सोनार थे, यानी उनका जीवन शुरुआत से ही केवल धार्मिक वातावरण तक सीमित नहीं था। वे सामान्य संसार में रहते थे, व्यवसाय करते थे, लोगों से मिलते थे, व्यापार करते थे और इसी सामान्य जीवन के अनुभवों से धीरे धीरे उनके भीतर आध्यात्मिक प्रश्न गहराते गए। सोनार के रूप में अखो का जीवन। अखो का व्यवसाय सोने के काम से जुड़ा था। सोने को शुद्ध करने के लिए उसे तपाना पड़ता है, अशुद्धियों को अलग करना पड़ता है, धातु को बार बार प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यही उदाहरण आगे चलकर अखो के आध्यात्मिक विचारों को समझने में बहुत सुंदर प्रतीक बन जाता है। मनुष्य का मन भी कुछ ऐसा ही है। मन में अहंकार है, लोभ है, ईर्ष्या है, भय है, दिखावा है, अज्ञान है और इन अशुद्धियों को केवल बाहरी रूप बदलकर समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए भीतर की साधना आवश्यक है। अखो के जीवन में भी बाहरी व्यवसाय से आंतरिक ज्ञान की ओर एक लंबी यात्रा दिखाई देती है। बचपन और साधु संग। गुजराती विश्वकोश में अखो के बारे में ये उल्लेख मिलता है कि उनका पालन पोषण वैष्णव वातावरण में हुआ और बचपन से ही उन्हें साधु संग में रुचि थी। ये उनके आगे के जीवन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वे केवल संसार को देखने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनके भीतर ये प्रश्न भी उठता था कि मनुष्य वास्तव में कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है और क्या केवल बाहरी धार्मिक कर्म मनुष्य को सत्य तक पहुंचा सकते हैं। इन प्रश्नों ने धीरे धीरे उनके भीतर वैराग्य और आत्मचिंतन की भावना को मजबूत किया। जीवन के दुखद अनुभव। अखा भगत के जीवन के बारे में अनेक लोक परंपराएं और जीवन कथाएं प्रचलित है। इन कथाओं के अनुसार उनके जीवन में लगातार कई व्यक्तिगत दुख आए। माता पिता की मृत्यु, बहन की मृत्यु और उनकी 2 पत्नियों की मृत्यु। इन घटनाओं ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। ऐसा परंपरागत जीवन वृत्तों में बताया जाता है। जब मनुष्य अपने प्रिय लोगों को एक एक करके खोता है, तो उसके सामने जीवन की अस्थिरता का प्रश्न खड़ा हो जाता है, जिसे हम स्थायी समझते हैं।
वो अचानक बदल सकता है। जिस व्यक्ति को हम आज अपने साथ देखते हैं, वो कल हमारे साथ न हो। धन हो सकता है, घर हो सकता है, परिवार हो सकता है, लेकिन जीवन की अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। ऐसे अनुभवों ने अखो के भीतर संसार की वास्तविकता को समझने की इच्छा को और गहरा किया। ऐसा उनके जीवन से जुड़ी परंपराओं में बताया जाता है। सोने की माला से जुड़ी प्रसिद्ध कथा। अखा भगत के जीवन से एक प्रसिद्ध लोक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक महिला, जिसे अखो अपनी बहन के समान मानते थे, ने उनसे सोने की एक माला बनवाने को कहा। उसने इसके लिए निश्चित मात्रा में धन दिया। अखो ने उसके प्रति स्नेह और सद्भावना के कारण माला में अपेक्षा से अधिक सोना डाल दिया। ऐसी कथा प्रचलित है। लेकिन महिला को अखो की ईमानदारी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने दूसरे सुनार से माला की जांच करवाई। कथा के अनुसार दूसरे सुनार ने माला को काटकर यह साबित करने की कोशिश की कि उसमें अपेक्षित मात्रा में सोना नहीं है। इस घटना से अखो को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जिस व्यक्ति के प्रति उन्होंने सद्भावना रखी, वही उन पर संदेह कर रहा है। ये घटना उनके जीवन में संसार से विरक्ति की भावना बढ़ाने वाली घटनाओं में से एक मानी जाती है। ध्यान रखना आवश्यक है कि ये प्रसंग लोक परंपरा में प्रचलित जीवंत है, न कि ऐसा तथ्य जिसे आधुनिक ऐतिहासिक प्रमाणों से पूरी तरह निश्चित किया जा सके। टंकशाला से जुड़ा प्रसंग। अखा भगत के जीवन से एक और प्रसिद्ध कथा जुड़ी हुई है। परंपरागत विवरणों के अनुसार वे टंकशाला से जुड़े कार्य में भी रहे और वहां उन्हें एक अधिकारी या जिम्मेदार पद तक पहुंचने का अवसर मिला। लेकिन बाद में उन पर धातु में मिलावट करने का आरोप लगा। कहा जाता है कि ये आरोप उनके लिए बहुत पीड़ादायक था। एक ईमानदार व्यक्ति पर बेईमानी का आरोप लगना केवल आर्थिक समस्या नहीं होती, ये उसके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाता है। ऐसे अनुभव मनुष्य को ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि संसार में सत्य और असत्य की पहचान कितनी कठिन हो सकती है। अखा के जीवन से जुड़े इन प्रसंगों ने उनके भीतर संसार की बाहरी प्रतिष्ठा के प्रति दूरी बढ़ाई। ऐसा परंपरागत जीवन वृत्तों में मिलता है। संसार से वैराग्य। जब जीवन में बार बार दुख, मृत्यु, संदेह और आरोप सामने आए, तो अखो का मन संसार से धीरे धीरे विमुख होने लगा। लेकिन उनका वैराग्य केवल संसार छोड़ने की इच्छा नहीं था। उनका वास्तविक प्रश्न था, सत्य क्या है? मनुष्य जिस संसार को वास्तविक मानकर उसके पीछे भाग रहा है, उसकी वास्तविक प्रकृति क्या है? क्या धन ही जीवन है? क्या सामाजिक प्रतिष्ठा ही जीवन है? क्या बाहरी धर्म ही आध्यात्मिकता है? क्या केवल गुरु का नाम लेने से ज्ञान मिल जाता है? क्या केवल मंदिर जाने से मन शुद्ध हो जाता है? अखो के जीवन की आगे की यात्रा इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की यात्रा बनती गई। गुरु की खोज। अखो ने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए गुरु की तलाश की। परंपरागत विवरणों में उनका संबंध गोकुलनाथ जी से बताया जाता है। गोकुलनाथ जी वल्लभाचार्य की परंपरा से जुड़े संत थे। अखो उनके संपर्क में आए और गुरु शिष्य संबंध स्थापित हुआ, ऐसा अनेक स्रोतों में मिलता है। लेकिन अखो की आध्यात्मिक यात्रा केवल एक गुरु के पास पहुंचकर समाप्त नहीं हुई। उन्होंने प्रश्न पूछना जारी रखा। वे केवल बाहरी अनुशासन से संतुष्ट नहीं हुए। वे अनुभव चाहते थे। वे आत्मज्ञान चाहते थे। वे ऐसी अनुभूति चाहते थे जो केवल शब्दों या कर्मकांड पर आधारित न हो। गुरु के प्रति अखो की दृष्टि। अखो की रचनाओं में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अंधी गुरुभक्ति के पक्ष में नहीं दिखाई देते। उनकी दृष्टि में वास्तविक गुरु वो है जो अज्ञान का अंधकार दूर करे। यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी वेश धारण कर ले और स्वयं को गुरु घोषित कर दे, तो वो सच्चा गुरु नहीं बन जाता। गुरु की पहचान उसके ज्ञान और अनुभव से होनी चाहिए। आज के समय में इसे बहुत सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर का सफेद कोट पहन ले, तो वो डॉक्टर नहीं बन जाता। उसे चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार किसी व्यक्ति के कपड़े, माला, दाढ़ी या बाहरी धार्मिक रूप से उसकी आध्यात्मिकता प्रमाणित नहीं होती। अखा भगत की वाणी
इसी प्रकार के बाहरी दिखावे पर तीखी चोट करती है। काशी की यात्रा। अखा भगत की जीवन परंपरा में काशी की यात्रा का भी महत्वपूर्ण स्थान बताया जाता है। संसार से वैराग्य के बाद वे ज्ञान की खोज में काशी गए, ऐसा परंपरागत विवरण मिलता है। काशी उस समय भी भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र थी। वहां विभिन्न संप्रदायों के विद्वान, साधु और दार्शनिक रहते थे। अखा ने वहां ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव की खोज जारी रखी। परंपरा में एक ब्रह्मज्ञानी सन्यासी से उनकी भेंट का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि उस संत के संपर्क से अखा की ज्ञान मार्गी साधना को गहराई मिली। ये प्रसंग भी उनके जीवन वृत्त का पारंपरिक हिस्सा है। भक्ति से ज्ञान की ओर। अखा भगत की विशेषता यह है कि वे भक्ति परंपरा में होते हुए भी ज्ञान मार्ग की ओर बहुत गहराई से गए। उनके लिए भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। भक्ति मन को शुद्ध कर सकती है, लेकिन आत्मज्ञान मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की दिशा में ले जाता है। उनकी रचनाओं में वेदांत और अद्वैत विचारों की गहरी छाप दिखाई देती है। वे मनुष्य को बाहरी पहचान से आगे जाकर आत्मस्वरूप की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि उन्हें गुजराती साहित्य का महत्वपूर्ण ज्ञान मार्गी संत कवि माना जाता है। छप्पा अखों की सबसे प्रसिद्ध शैली। अखा भगत का नाम लेते ही सबसे पहले जिस साहित्यिक शैली की याद आती है वो है छप्पा। छप्पा 6 पंक्तियों की एक विशेष काव्य शैली थी। अखों ने इस शैली का अत्यंत प्रभावशाली उपयोग किया। उनकी भाषा सरल थी, विचार तीखे थे, व्यंग्य गहरा था और उदाहरण सामान्य जीवन से लिए जाते थे। वे कुछ ही पंक्तियों में ऐसी बात कह देते थे जो पाठक को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर दे। उनके छप्पे केवल मनोरंजन के लिए नहीं थे। उनका उद्देश्य मनुष्य की सोच को झकझोरना था। उपलब्ध स्रोतों में उनके छप्पों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। कुछ स्रोत 746 बताते हैं, जबकि विकिपीडिया पर 755 का उल्लेख मिलता है। इसलिए संख्या को लेकर स्रोतों में अंतर है। छप्पा क्यों प्रभावशाली था? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत लंबा भाषण देता है। कुछ समय बाद लोग उसकी अधिकांश बातें भूल सकते हैं, लेकिन यदि वही बात एक छोटी, तीखी और मजेदार पंक्ति में कही जाए तो वो मन में रह सकती है। अखा ने इसी शक्ति का उपयोग किया। वे गंभीर दार्शनिक बात को लोक भाषा में रखते थे, कभी किसी उदाहरण से, कभी व्यंग्य से, कभी हास्य से और कभी सीधे प्रश्न के रूप में। यही कारण है कि उनके छप्पे लोगों की स्मृति में टिके रहे। हास्य और दर्शन। अखा भगत को केवल गंभीर दार्शनिक कवि समझना सही नहीं होगा। उनकी शैली में हास्य भी था, लेकिन ये हास्य केवल हंसाने के लिए नहीं था। उसके पीछे विचार छिपा होता था। मान लीजिए कोई व्यक्ति धार्मिक वस्त्र पहनकर घूम रहा है। बाहर से वो बहुत धार्मिक दिखाई देता है, लेकिन अंदर उसके मन में लोभ और अहंकार है। अखो ऐसी स्थिति पर व्यंग्य कर सकते थे। उनका हास्य व्यक्ति को हंसाने के बाद स्वयं पर सोचने के लिए मजबूर करता था। यही कारण है कि उनकी शैली को तीखी और प्रभावशाली माना जाता है। पाखंड के विरुद्ध अखो। अखा भगत की वाणी का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है पाखंड का विरोध। वे ऐसे धार्मिक आचरण की आलोचना करते हैं जिसमें बाहरी प्रदर्शन तो बहुत हो, लेकिन भीतर वास्तविक परिवर्तन न हो। कोई व्यक्ति लंबी पूजा करे, बहुत से धार्मिक वस्त्र पहने, बहुत सारे मंत्र बोले, लेकिन यदि उसके भीतर अहंकार, लोभ और छल है तो क्या वो वास्तव में आध्यात्मिक हो गया? अखो का उत्तर स्पष्ट है। बाहरी रूप पर्याप्त नहीं है, मन का परिवर्तन आवश्यक है। आज के जीवन का उदाहरण। आज कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर रोज आध्यात्मिक बातें पोस्ट करता है, सुंदर धार्मिक तस्वीरें लगाता है, प्रेरणादायक संदेश साझा करता है, लेकिन यदि वही व्यक्ति अपने कर्मचारी के साथ अन्याय करता है, घर में माता पिता का अपमान करता है या व्यापार में धोखा देता है, तो प्रश्न उठता है, क्या सोशल मीडिया की धार्मिक पोस्ट उसके चरित्र को बदल रही है? अखा भगत की शिक्षा हमें इसी प्रकार का आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है।
धर्म केवल दिखना नहीं चाहिए, धर्म व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। जाति और सामाजिक भेदभाव। अखा भगत की वाणी में सामाजिक भेदभाव और बाहरी पहचान की आलोचना भी दिखाई देती है। उनकी दृष्टि में मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके ज्ञान और अनुभव से जुड़ा है। जन्म से किसी को आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ मान लेना उनके विचारों के अनुरूप नहीं था। मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके भीतर की चेतना और उसके आचरण से होनी चाहिए। आज भी ये संदेश महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति को केवल उसकी जाति से मत पहचानिए, उसके पद से मत पहचानिए, उसके कपड़ों से मत पहचानिए, उसके धन से मत पहचानिए, उसके चरित्र को देखिए। यही अखा भगत की सामाजिक दृष्टि का एक महत्वपूर्ण पहलू समझा जा सकता है। अज्ञान पर प्रहार। अखा भगत के लिए अज्ञान केवल पढ़ाई की कमी नहीं था। एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है और फिर भी अज्ञानी हो सकता है यदि वह अपने वास्तविक स्वरूप और अपने व्यवहार को नहीं समझता। वो शास्त्र पढ़ सकता है, बहुत सारे मंत्र याद कर सकता है, धार्मिक चर्चा कर सकता है, लेकिन यदि उसके जीवन में अहंकार और द्वेष कम नहीं हुआ तो उसका ज्ञान अभी अधूरा है। यही अखो के ज्ञान मार्ग का एक महत्वपूर्ण संदेश है। ज्ञान वो नहीं जो केवल शब्दों में हो, ज्ञान वह है जो जीवन को बदल दे। सच्चा गुरु और झूठा गुरु। अखा भगत की रचनाओं में गुरु शिष्य संबंध पर गंभीर चिंतन मिलता है। उन्होंने ऐसे गुरुओं पर भी व्यंग्य किया जो स्वयं सत्य को नहीं जानते लेकिन दूसरों को उपदेश देते हैं। आज के समय में इसका उदाहरण बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं आर्थिक रूप से अनुशासित नहीं है लेकिन दूसरों को धन प्रबंधन सिखाता है तो उसकी बात पर प्रश्न उठेगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता लेकिन दूसरों को शांति का उपदेश देता है तो उसकी शिक्षा कमजोर होगी। इसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु के लिए भी जीवन में अनुभव और आचरण आवश्यक है। अखा भगत की दृष्टि में वास्तविक गुरु वह है जो स्वयं सत्य को जानता हो और शिष्य को भी सत्य की ओर ले जाए। मन की भूमिका। अखा भगत के दर्शन में मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन ही हमें संसार से बांधता है, मन ही इच्छाएं पैदा करता है, मन ही तुलना करता है, मन ही अहंकार पैदा करता है और मन ही अशांति का कारण बन सकता है। लेकिन यही मन यदि समझ और ज्ञान से प्रशिक्षित हो जाए तो आत्मचिंतन का साधन भी बन सकता है। आज के समय में भी हम इसे आसानी से देख सकते हैं। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण कई बार हमारी मानसिक व्याख्या होती है। यही मन को समझने की आवश्यकता है। इच्छा और असंतोष। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज नया मोबाइल चाहिए, फिर उससे अच्छा मोबाइल चाहिए। आज छोटी कार चाहिए, फिर बड़ी कार चाहिए। आज एक घर चाहिए, फिर दूसरा घर चाहिए। आज थोड़ा पैसा चाहिए, फिर उससे अधिक चाहिए। समस्या वस्तु में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मन ये मान लेता है कि अगली वस्तु मिलने के बाद ही स्थायी सुख मिलेगा। अखा भगत की ज्ञान परंपरा हमें इस भ्रम को पहचानने की ओर ले जाती है। बाहरी वस्तुएं आवश्यक हो सकती है, लेकिन आंतरिक शांति केवल वस्तुओं की संख्या बढ़ाने से नहीं आती। अखो और अनुभव। अखा भगत की रचनाओं में अनुभव का विशेष महत्व है। उनकी प्रसिद्ध रचना अनूप बिंदु का नाम ही ये बताता है कि आध्यात्मिक सत्य केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, उसे अनुभव करना आवश्यक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मिठास के बारे में 100 पुस्तकें पढ़ ली। वो जानता है कि मिठास कैसी होती है, लेकिन जब तक उसने स्वयं मिठास का स्वाद नहीं लिया तब तक उसका ज्ञान अधूरा है। इसी प्रकार आत्मज्ञान के बारे में बहुत पढ़ना और वास्तव में आत्मज्ञान का अनुभव करना अलग बातें हैं। अखा भगत की रचनाओं में ये अनुभवाधारित दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। अखे गीता। अखा भगत की महत्वपूर्ण रचनाओं में अखे गीता का विशेष स्थान है। यह रचना लगभग 40 कड़वों या सेक्शंस में विभाजित बताई जाती है। इसमें भक्ति और ज्ञान दोनों विषयों पर विचार मिलता है। अखे गीता को गुजराती साहित्य में अखा की दार्शनिक समझ को देखने के लिए
महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। ये केवल धार्मिक गीत नहीं है, ये मनुष्य, आत्मा, ज्ञान और आध्यात्मिक सत्य के बारे में चिंतन करने वाली रचना है। इसी कारण अखा भगत को केवल छप्पाकार के रूप में देखना, उनके साहित्य को छोटा कर देना होगा। पंचीकरण। अखा भगत की महत्वपूर्ण रचनाओं में पंचीकरण का भी उल्लेख मिलता है। इसमें भारतीय दार्शनिक परंपरा के 5 तत्वों और उनके संबंधों से जुड़े विचार आते हैं। ये रचना बताती है कि अखा केवल लोक भाषा के व्यंग्यकार नहीं थे, वे गहरे दार्शनिक विषयों पर भी विचार करते थे। उन्होंने जटिल आध्यात्मिक विचारों को गुजराती भाषा में प्रस्तुत किया। यही उनकी साहित्यिक उपलब्धि का महत्वपूर्ण भाग है। गुरु शिष्य संवाद। गुरु शिष्य संवाद अखा भगत की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान की चर्चा का रूप अपनाया गया है। ये शैली भारतीय दार्शनिक साहित्य में बहुत पुरानी है। शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उत्तर देता है, फिर शिष्य आगे प्रश्न करता है। इस प्रकार धीरे धीरे सत्य की खोज आगे बढ़ती है। अखा ने इस परंपरा का उपयोग अपने दार्शनिक विचारों को समझाने के लिए किया। इससे यह भी पता चलता है कि उनके लिए प्रश्न करना आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा था। चित्त विचार संवाद। चित्त विचार संवाद भी अखा भगत की उल्लेखनीय रचनाओं में शामिल है। इसका केंद्र मन और विचार की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मनुष्य अपने मन को कैसे देखे, विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, मनुष्य विचारों का गुलाम है या उनका निरीक्षक बन सकता है? ऐसे प्रश्न आज के आधुनिक मनोविज्ञान में भी महत्वपूर्ण है। अखा ने इन प्रश्नों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा। संतों के लक्षण। अखा भगत ने संत के वास्तविक गुणों पर भी विचार किया। संत होना केवल वस्त्र बदलना नहीं है। संत होना केवल किसी आश्रम में रहना नहीं है। संत होने का संबंध भीतर के परिवर्तन से है। विनम्रता, करुणा, सत्य, अहंकार से दूरी, लोभ से मुक्ति और आत्मज्ञान की खोज। इन गुणों के बिना केवल बाहरी रूप संतत्व का प्रमाण नहीं हो सकता। धार्मिक दिखावा और वास्तविक धर्म। आज भी हम देखते हैं कि कई बार धर्म प्रदर्शन का माध्यम बन जाता है। कौन कितना बड़ा धार्मिक आयोजन कर रहा है, किसके पास कितना बड़ा मंदिर है, कौन कितनी बड़ी पूजा कर रहा है, कौन कितने धार्मिक संदेश साझा कर रहा है। लेकिन वास्तविक प्रश्न ये है, क्या हमारे व्यवहार में करुणा बढ़ रही है? क्या हमारा क्रोध कम हो रहा है? क्या हमारा अहंकार कम हो रहा है? क्या हम दूसरों की सहायता कर रहे हैं? क्या हम सत्य बोल रहे हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक नहीं है तो हमें अपनी धार्मिकता पर विचार करना चाहिए। अखा भगत की वाणी का यही सबसे शक्तिशाली संदेश है। व्यापार और ईमानदारी। एक सोनार के रूप में अखा का जीवन हमें ईमानदारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी देता है। सोने के व्यापार में शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ग्राहक को विश्वास होना चाहिए कि जो सोना उसे दिया जा रहा है वो सही है। यदि सोने में मिलावट हो जाए तो उसका मूल्य बदल जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के चरित्र में भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, ये जीवन की सबसे बड़ी मिलावट हो सकती है। अखा भगत की वाणी इसी आंतरिक और बाहरी अंतर पर बार बार प्रश्न उठाती है। आज के व्यापार में उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यापारी ग्राहक के सामने बहुत ईमानदार बनने का दावा करता है, लेकिन पीछे से खराब सामान बेचता है। कुछ समय तक वो पैसा कमा सकता है, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक का विश्वास समाप्त हो जाएगा। दूसरा व्यापारी शायद कम लाभ कमाए, लेकिन वो गुणवत्ता और ईमानदारी बनाए रखे। समय के साथ लोगों का विश्वास उसके साथ बढ़ेगा। यही चरित्र की वास्तविक कीमत है। अखा भगत के जीवन और वाणी को समझते समय ये उदाहरण बहुत उपयोगी है। आज के विद्यार्थी के लिए अखा भगत। आज विद्यार्थी के पास बहुत सारी जानकारी है। मोबाइल में इंटरनेट है, वीडियो है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, किताबें हैं, लेकिन जानकारी और समझ अलग चीजें हैं। यदि विद्यार्थी केवल उत्तर याद करता है तो परीक्षा में नया प्रश्न आने पर वो रुक सकता है। यदि वो विषय को समझता है तो वो नई परिस्थिति में भी ज्ञान का उपयोग कर सकता है।
अखा भगत की ज्ञान परंपरा हमें यही सिखाती है। सिर्फ जानो मत, समझो। आज के परिवार के लिए अखा भगत। परिवार में भी बाहरी रूप और वास्तविक संबंध के बीच अंतर होता है। कोई व्यक्ति परिवार के लिए महंगे उपहार खरीद सकता है, लेकिन यदि वो समय नहीं देता, सम्मान नहीं देता और बात नहीं सुनता, तो संबंध कमजोर हो सकते हैं। दूसरी ओर कोई व्यक्ति साधारण जीवन जी सकता है, लेकिन परिवार के साथ प्रेम और समझ से रह सकता है। इसलिए संबंध केवल वस्तुओं से नहीं बनते, वे समझ, सम्मान और विश्वास से बनते हैं। अखा भगत की आत्मचिंतन वाली दृष्टि हमें अपने संबंधों को भी भीतर से देखने की प्रेरणा देती है। मृत्यु और जीवन की अस्थिरता। अखा भगत के जीवन में मृत्यु और वियोग के अनुभवों ने संसार की अस्थिरता की ओर उनका ध्यान खींचा। ऐसा जीवन कथाओं में बताया जाता है। मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हम जिस शरीर पर गर्व करते हैं वो बदलता है, जिस धन पर गर्व करते हैं वो पीछे रह जाता है, जिस पद पर गर्व करते हैं वो किसी और के पास चला जाता है। जो संबंध हमें हमेशा के लिए स्थायी लगते हैं वे भी समय के नियम से बंधे हैं। इसलिए अखा भगत की ज्ञान दृष्टि मनुष्य को बाहरी अस्थिरता के बीच आंतरिक सत्य खोजने की ओर ले जाती है। अहमदाबाद में अखा की स्मृति। अखा भगत का जीवन अहमदाबाद से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका निवास देसैनी पॉल खड़िया क्षेत्र में बताया जाता है। ये स्थान अखा नो ओरडो अर्थात अखा का कमरा के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्मृति केवल एक पुराने निवास की स्मृति नहीं है, ये उस संत कवि की याद है जिसने इसी शहर में रहते हुए गुजराती भाषा को अपनी तीखी और ज्ञानपूर्ण वाणी से समृद्ध किया। आज भी अखा का नाम अहमदाबाद की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का हिस्सा है। गुजराती साहित्य में अखा भगत का स्थान। अखा भगत को मध्यकालीन गुजराती साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में गिना जाता है। उनकी विशेषता केवल उनकी भाषा नहीं थी। उन्होंने दर्शन को लोक भाषा में प्रस्तुत किया। उन्होंने वेदांत को सामान्य जीवन के उदाहरणों से जोड़ा। उन्होंने सामाजिक पाखंड की आलोचना की। उन्होंने अज्ञान पर प्रहार किया। उन्होंने गुरु और शिष्य के संबंध पर विचार किया। उन्होंने आत्मज्ञान को महत्व दिया और उन्होंने ऐसी छोटी कविताएं लिखी जिन्हें सामान्य व्यक्ति भी याद रख सकता था। यही कारण है कि उनका साहित्य कई शताब्दियों के बाद भी जीवित है। अखा भगत की सबसे बड़ी विशेषता। अखा भगत की सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो परंपरा में चली आ रही है। वे प्रश्न करते हैं, वे जांचते हैं, वे अनुभव को महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई धार्मिक बात हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला रही तो हमें उसके वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए। यदि गुरु हमें सत्य की ओर नहीं ले जा रहा तो हमें सावधान होना चाहिए। यदि ज्ञान अहंकार बढ़ा रहा है तो वो ज्ञान अधूरा है। यदि भक्ति मनुष्य को अधिक करुणामय नहीं बना रही तो उसकी भक्ति पर विचार आवश्यक है। यही उनकी निर्भीकता थी। आज के समय में अखा भगत क्यों महत्वपूर्ण है? आज जानकारी बहुत अधिक है, लेकिन भ्रम भी बहुत अधिक है। आज धार्मिक सामग्री बहुत अधिक है, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक समझ हमेशा उतनी नहीं है। आज गुरु और शिक्षक बहुत है, लेकिन सही मार्गदर्शन पहचानना कठिन हो सकता है। आज सोशल मीडिया पर ज्ञान की बातें बहुत है, लेकिन जीवन में उनका पालन कम दिखाई देता है। ऐसे समय में अखा भगत की वाणी हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न देती है। जो मैं जानता हूं, क्या मैं उसे वास्तव में जी भी रहा हूं? यही प्रश्न आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया का उदाहरण। एक व्यक्ति रोज प्रेरणादायक संदेश पोस्ट करता है। वो लिखता है, क्रोध मत करो, अहंकार मत करो, दूसरों की मदद करो, सकारात्मक सोचो। लेकिन जब उसके सामने वास्तविक परिस्थिति आती है तो वो स्वयं क्रोधित हो जाता है। वो दूसरों का अपमान करता है। वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। तो समस्या ये नहीं है कि उसे ज्ञान नहीं था, समस्या ये है कि ज्ञान जीवन में उतर नहीं पाया। अखा भगत की दृष्टि में वास्तविक ज्ञान वही है जो व्यक्ति को भीतर से बदल दे।
अखा भगत और आत्मज्ञान। अखा भगत के लिए अंतिम प्रश्न बाहरी संसार को जीतना नहीं था। वास्तविक प्रश्न था, मैं कौन हूं? यदि मनुष्य इस प्रश्न को गंभीरता से पूछे तो उसकी पूरी जीवन दृष्टि बदल सकती है। हम अपने नाम को स्वयं समझ लेते हैं, अपने शरीर को स्वयं समझ लेते हैं, अपने व्यवसाय को स्वयं समझ लेते हैं, अपने परिवार को स्वयं समझ लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने भीतर के चेतन स्वरूप को जानते हैं? वेदांत की दृष्टि से यही आत्मज्ञान की यात्रा है। अखा भगत की रचनाओं में इसी ज्ञान मार्ग की गहरी छाप दिखाई देती है। अंतिम जीवन और निधन। अखा भगत के निधन की तिथि को लेकर भी स्रोतों में पूर्ण समानता नहीं है। लोकप्रिय रूप से 1656 को उनकी मृत्यु का वर्ष माना जाता है। कुछ विद्वत स्रोत लगभग 1655 का उल्लेख करते हैं। इसलिए उनका निधन 17वीं शताब्दी के मध्य में अहमदाबाद क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। उनके जाने के बाद भी उनकी वाणी समाप्त नहीं हुई। उनके शब्द लोगों के बीच जीवित रहे। उनके छप्पे याद किए गए, उनकी रचनाएं पढ़ी गई और उनके विचारों ने गुजराती साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाए रखी। अखा भगत की विरासत। अखा भगत की सबसे बड़ी विरासत कोई भवन या संपत्ति नहीं है। उनकी सबसे बड़ी विरासत उनकी वाणी और विचार है। उन्होंने मनुष्य को प्रश्न करना सिखाया। उन्होंने अंधानुकरण से बचने की चेतावनी दी। उन्होंने पाखंड पर प्रहार किया। उन्होंने ज्ञान का महत्व बताया। उन्होंने आत्मचिंतन की राह दिखाई। उन्होंने गुरु की वास्तविक भूमिका पर विचार कराया। उन्होंने भक्ति और ज्ञान के संबंध को समझाया और उन्होंने गुजराती भाषा को ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति दी जो आज भी प्रभावशाली है। संत अखा भगत की जीवन शिक्षा। यदि अखा भगत के पूरे जीवन को कुछ सरल संदेशों में समझना हो तो कहा जा सकता है, सिर्फ बाहरी रूप मत देखो, सिर्फ शब्दों पर विश्वास मत करो, प्रश्न करो, समझो, अनुभव करो, अपने भीतर देखो, अहंकार को पहचानो, पाखंड से बचो, सच्चे गुरु की पहचान करो, ज्ञान को जीवन में उतारो और सबसे महत्वपूर्ण, जो सत्य दूसरों को बताते हो पहले उसे अपने जीवन में देखो। एक अंतिम वास्तविक उदाहरण। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति हर दिन आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ता है। वो बहुत सारे श्लोक याद करता है। उसे दर्शन के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन छोटी सी बात पर वो क्रोधित हो जाता है। कोई उसकी आलोचना करे तो वो सहन नहीं कर पाता। दूसरे की सफलता देखकर ईर्ष्या करता है और अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति है जो बहुत अधिक पुस्तकें नहीं पढ़ता, लेकिन वो शांत रहता है, अपनी गलती स्वीकार करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है, दूसरों के प्रति सम्मान रखता है और अपने जीवन को लगातार सुधारने का प्रयास करता है। अब प्रश्न है, वास्तविक ज्ञान किसके जीवन में दिखाई दे रहा है? यही प्रश्न अखा भगत की पूरी ज्ञान परंपरा के केंद्र में दिखाई देता है। अंतिम विचार। संत अखा भगत का जीवन केवल एक पुराने गुजराती कवि की कहानी नहीं है। ये मनुष्य और उसके भीतर के सत्य की खोज की कहानी है। वे सोनार थे। उन्होंने संसार को करीब से देखा। उन्होंने जीवन के सुख और दुख दोनों का अनुभव किया। उन्होंने वियोग देखा। उन्होंने संदेह और आरोपों का सामना किया। ऐसी लोक परंपराएं बताती है। उन्होंने संसार से वैराग्य महसूस किया। उन्होंने गुरु की खोज की। उन्होंने ज्ञान की खोज की। उन्होंने काशी की यात्रा की। ऐसा परंपरागत जीवन वृत्तों में मिलता है और अंततः उनकी वाणी में भक्ति, ज्ञान, वेदांत और आत्मचिंतन का गहरा मेल दिखाई दिया। उनकी कलम ने पाखंड पर चोट की। उनकी कविता ने अज्ञान को चुनौती दी। उनके छप्पों ने लोगों को हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि धर्म केवल बाहरी रूप नहीं है, ज्ञान केवल किताबों में नहीं है, गुरु केवल वस्त्रों से नहीं पहचाना जाता और भक्ति केवल शब्दों से सिद्ध नहीं होती। सच्चा परिवर्तन भीतर होता है, जब मनुष्य अपने अहंकार को देखता है, जब वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, जब वो सत्य की खोज करता है, जब उसका ज्ञान
उसके व्यवहार में दिखाई देता है, और जब उसकी भक्ति उसके भीतर करुणा और विनम्रता पैदा करती है, तभी आध्यात्मिक यात्रा वास्तविक अर्थ में शुरू होती है। संत अखा भगत की सबसे बड़ी शिक्षा शायद यही है: दूसरों को समझाने से पहले स्वयं को समझो, दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपनी गलतियां देखो, ज्ञान को केवल याद मत करो, उसे अनुभव करो, धर्म को केवल दिखाओ मत, उसे जीवन में उतारो, और अंततः सत्य को बाहर खोजने से पहले अपने भीतर खोजो। यही अखा भगत की वाणी का सार है, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी विरासत है, और यही कारण है कि सदियों बाद भी अखा भगत और उनके छप्पे गुजराती साहित्य, संत परंपरा और आत्मचिंतन की दुनिया में आज भी जीवित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।